बजट 2026 अनाउंस होके अब कुछ दिन हो गए हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जीडीपी टारगेट्स, फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको इम्पैक्ट समझना जरूरी है जो आपके पोर्टफोलियो में लाइव दिख रहा है। इस बार बजट 2026 में मार्केट का सबसे बड़ा फोकस एसटीटी हाइक पर रहा, जिसने मैसिव सेक्टोरल एलोकेशंस और रिकॉर्ड कैपेक्स हाइक्स को भी ओवरशैडो कर दिया। आई एम जेफ कर्टिस और इस वीडियो में वी गो बिलो द सर्फेस एंड हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो हेडलाइंस में नहीं थे। We'll talk about how STT change impacts not only an F&O trader but also mutual fund investors. Second, buyback taxation and what caused SGBs to fall 10% post the budget. Third, stocks to keep under the radar from sectors like data centers, semiconductors, biopharma and infrastructure that got a big boost on the budget day. This is going to be very interesting, so keep watching till the end. Let's start with STT first. What changed? Futures STT 0.02% से 0.05%. Options premium में STT 0.1% से 0.15%. Exercise of options पे STT 0.125% से 0.15%. The reason? Government says to curb excessive speculation in the derivatives market and to promote long-term investing. यहाँ रिटेल ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट इंक्रीज होगा, बट मेजर इम्पैक्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हेजिंग और एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज पर देखा जाएगा, क्योंकि हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट रिटर्न्स पर प्रेशर डालेंगे। एसटीटी का इम्पैक्ट सिर्फ एफएनओ तक लिमिटेड नहीं है और इसका असर कुछ म्यूचुअल फंड्स पर भी देखने को मिल सकता है। टू गिव एन एग्जांपल, Edelweiss Mutual Fund CEO Radhika Gupta showed that the return in arbitrage funds may reduce by up to 0.9% just because of increased STT. Regarding FIIs, अपनी कैश मार्केट पोजीशंस को डेरिवेटिव्स के थ्रू हेज भी करते हैं, उनके पोर्टफोलियोज पर STT का बर्डन भी आ सकता है। Next is the change in the buyback taxation which has gained investors' attention. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और प्रमोटर्स के बायबैक्स के इम्प्रॉपर यूज को रोकने के लिए बजट 2026 में बायबैक्स के टैक्स रूल्स चेंज किए गए हैं। 1 अप्रैल से इफेक्टिव सारे शेयर होल्डर्स, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या प्रमोटर्स, बायबैक्स पर कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स पे करेंगे। साथ ही प्रमोटर्स पर एडिशनल बायबैक टैक्स लगाया गया है, जिससे कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए इफेक्टिव टैक्स 22% और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए 30% हो जाता है। बजट के दूसरे ही दिन कुछ एसजीबी सीरीज में 10% शार्प फॉल दिखने को मिला। लेकिन क्यों? पहले रूल सिंपल था, अगर आप एसजीबी को मैच्योरिटी तक होल्ड करते थे तो कैपिटल गेन्स टैक्स निल होता था, चाहे अपने एसजीबी प्राइमरी इशू से खरीदा हो या सेकेंडरी मार्केट से। अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रपोजल्स अनाउंस्ड इन द बजट, टैक्स एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू दोज इन्वेस्टर्स जिन्होंने एसजीबी डायरेक्टली गवर्नमेंट या आरबीआई की इनिशियल ऑफरिंग से खरीदा हो और मैच्योरिटी तक होल्ड किया हो। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी खरीदा है तो इवन होल्डिंग टिल मैच्योरिटी कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2.5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन एसजीबी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। हियर नो चेंजेस अनाउंस्ड। और अगर एसजीबी मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेचा तो 12 मंथ्स के पहले 20% एसटीसीजी और 12 मंथ्स के बाद 12.5% एलटीसीजी लगेगा। नाउ let's talk about the sectors that got a boost and their key players. First one is data centers. The most significant announcement is a bold fiscal incentive designed to make India the world's backend for AI and cloud. Tax holidays until 2047. Foreign companies जो इंडिया के data centers use करके cloud services देंगे are now eligible for a full tax holiday until March 31st, 2047. ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए these foreign giants must serve Indian domestic customers through a local Indian reseller entity. इससे टैक्स सॉवरेनिटी भी बनी रहेगी। The key stocks to watch in the sector are आनंद राज लिमिटेड। ये डेटा सेंटर पार्क्स बनाने में एक लीडर है। Company's revenue from data center, infrastructure and allied services stood at 43.57 crores in Q3 FY26 and उन्होंने 1100 crores रेज भी किया through the QIP to fund expansion to focus on scaling the fast-growing data center and cloud infrastructure segment. Second, E2E Networks. ये कंपनी end-to-end cloud infrastructure and support, high-performance computing and storage solutions provide करती है across 4 data centers in Tamil Nadu, Maharashtra and Delhi NCR. Third, NetWeb Technologies. ये
एक लीडिंग इंडियन OEM है प्रोवाइडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। फोर्थ, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग। They expect the data center vertical to contribute nearly 125 crores to its top line in FY27. Recently, चेन्नई में एक 36 मेगावाट का AI रेडी हाइपरस्केल डेटा सेंटर का फेज 1 कमीशन किया, जो टेक्नो के 250 मेगावाट्स पैन इंडिया एक्सपेंशन प्लान का पहला स्टेप है। Now moving on to infrastructure and logistics. इस बार गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा पुश दिया है। The government has allocated 12.2 lakh crores for capital expenditure. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें ग्रांट्स एंड एड भी इंक्लूड होते हैं, is projected to rise sharply by 22.1% to 17.14 lakh crores in FY27 compared with 14.04 lakh crores in FY26. इंडियन रेलवेज के लिए रिकॉर्ड कैपेक्स ऑफ 2.93 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बिटवीन मेजर सिटीज। बजट में 20 नए नेशनल वाटरवेज भी प्रपोज किए गए हैं, जिसका गोल है टू इंक्रीज कोस्टल कार्गो शेयर फ्रॉम 6% to 12% by 2047. The key stocks to watch here are Larsen & Toubro, L&T। ये कंपनी इंडिया के कैपेक्स पुश की एक बेनिफिशियरी रहती है, as around 50% revenue comes from infrastructure and more than 50% or their order book comes from infrastructure as of Q3 FY26. Budget day पर railway stocks like Jupiter Wagons saw a 1.87% increase. Railway PSUs, IRFC and RITES were also up 1.2% and 1.19% respectively. Quadrant Future Tech, जो train control and signaling systems develop करती है under the Kavach project, was also up almost 3%. Next, Container Corporation or Concor, a key player in the waterways and logistics efficiency, jumped over 4% on the budget day. Now moving on to healthcare and biopharma. Health and biopharma sector में भी काफी पॉजिटिव बदलाव दिख रहे हैं। The Health Ministry saw a nearly 10% increase to 1.06 lakh crores. Now Biopharma Shakti, ये एक flagship 10,000 crore scheme है, जिसका aim है to manufacture biologics and biosimilars domestically. Patient relief के लिए custom duty fully exempted for 17 critical drugs used for cancer and rare diseases. Now the key stocks to watch here. Biocon, the leading player in biosimilars, जिसका 60% से ज्यादा revenue biosimilar से आता है. Next, Sun Pharma and Dr. Reddy's. These stocks are pivoting toward high-value biologic manufacturing. Apollo Hospitals, Medanta and other hospital stocks could be seen as the beneficiaries of the medical tourism and the health infrastructure push. Moving on to technology and manufacturing. Semiconductors. बजट में ISM 2.0 की अनाउंसमेंट की है, जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल्स पर फोकस करेगा। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। Here the key stocks to watch are Dixon Technologies। ये कंपनी इंडियन EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की जायंट है। Dixon's mobile and EMS division contributed 92% of total revenue in Q3 FY26. Next, CG Power and Kaynes Technology भी steadily progress कर रही है and are expected to start commercial production this year. Fourth, हिंदुस्तान कॉपर भी रेयर अर्थ कॉरिडोर्स पुश में ही शामिल है। नाउ डिफेंस। द डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की तरफ एक और बड़ा जंप। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एलोकेटेड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 7.85 lakh crores, 15% higher over FY25-26. Rupees 1.39 lakh crores allocated here for domestic industries including private players. Continued focus रहा है on the आत्मनिर्भर लिस्ट, जहां कैपिटल बजट का बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व है। डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए अ न्यू फंड फॉर ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, सिविल एंड डिफेंस फॉर ड्रोन एंड सैटेलाइट टेक लॉन्च किया गया है। डिफेंस स्टॉक्स फेल ऑन February 1st after no specific policy announcements in the budget 2026, despite a 15% budget increase. HAL, BEL, and Data Patterns are the key players in defense. I'm Jeff Curtis, and this was our take on the budget 2026. If you like this video, don't forget to share it. And अगर आप चाहते हो कि हम डेटा सेंटर इंडस्ट्री या कोई और सेक्टर पर एक सेपरेट इन डेप्थ वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही डेटा बैक्ड इनसाइट्स के लिए फायर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.